Hello students, today we will see derivative of inverse trigonometric function with more interesting sums. This sum will have basically tan inverse. So जब भी tan inverse आएगा ये दो फॉर्मूले जरूर आप देखना. क्या है? tan inverse x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और दूसरा है tan inverse x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. ये दोनों जगह डिनोमिनेटर में 1 है. ऑब्जर्व करो, ऊपर प्लस साइन है तो नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है. अब आंसर राइट हैंड साइड में ऊपर का साइन जाता है, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस. नाउ लेट अस रीड द फॉर्मूले. tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट x y इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ओके, ऊपर प्लस है तो यहां प्लस आएगा. दूसरा tan इनवर्स सब सेम है, x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. बराबर दिख रहा है? फोकसिंग इज करेक्ट? यस, वेरी गुड. समटाइम्स ड्यू टू ब्लैक कलर फोकसिंग इज अफेक्टेड. बच्चों कुछ प्रॉब्लम यहां मैं आपको देता हूं. y इज tan इनवर्स ऑफ, ये होगा 1 प्लस 12x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x. tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 10x. इसको एक तो मैं पूरा u पकड़ के क्या करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स u. क्या है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स u 1/1 प्लस ये पूरा मोटा u का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये मोटा u. u कौन है? x अपॉन 1 प्लस 12x. बट बच्चों व्हेनेवर यू शुड सी tan इनवर्स, आप देखो उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है. दूसरा मुझे बुला रहे, ऐसा इशारा कर रहा है, ये 1. तो देखिए tan इनवर्स ये 1 है, ये प्लस साइन है. प्लस का मतलब ये है एक्स वाई, तो ये होगा x माइनस वाई. आर यू फॉलोइंग? अगर नीचे दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो ऊपर वो दो टर्म्स होंगे, बट नीचे अगर प्लस है तो ऊपर 100% क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए. और नीचे होगा एक्स वाई तो ऊपर एक्स माइनस वाई होगा. यानी 12 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसका डिफरेंस 1x है. करेक्ट. 4x इंटू 3x ऊपर 4x माइनस 3x. देखो अपने इस पे बैठ गया कि नहीं प्रॉब्लम. सो tan इनवर्स 4x, इसका क्या आएगा? y tan इनवर्स x प्लस y 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x. अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज सी केयरफुली. ओके, चाहिए तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं कि x और y के जगह फॉर्मूला में मैं a लिखता हूं, b लिखता हूं. ये हो जाएगा ab tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b और tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab इज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. ऐसा जरूरी नहीं है फॉर्मूला में x और y भी चलेगा, लेकिन a क्यों यूज कर रहा हूं मैं, a और b? बिकॉज यहाँ पे x और y है ना, इसलिए. तो यहाँ पे देखिए ये a इंटू बी होगा तो ऊपर निश्चित है माइनस b होगा. कौन बोला माइनस? सर माइनस क्यों लिया? अरे गधो, ऊपर और नीचे साइन उल्टा है कि नहीं? ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दिस. हाँ, शुरू हो गया बेटा ये वीडियो. थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बिकॉज आई फॉरगॉट टू पुट इन एयरप्लेन व्हाटएवर एरोप्लेन मोड एंड माय फोन आल्सो रैंग ट्वाइस. सो समझ में आया बच्चों आपको ये क्या करना है? तो आपको क्या करना है, मैं बोला कि यहाँ पे है ये a इंटू बी और यहाँ पे प्लस है, मतलब ऊपर साइन निश्चित ही होगा माइनस, नीचे प्लस है. और a इंटू बी 12x स्क्वायर है तो ये a माइनस b चाहिए. उसका मतलब 12 के फैक्टर बोलो जिसका डिफरेंस 1x है. तो ये 12 के फैक्टर क्या होंगे? 4x इंटू 3x. ऊपर क्या होगा बच्चों? 4x माइनस 3x. सो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. अब बहुत ही सिंपल वन है भैया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y? इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan inverse 3x. What is derivative of tan inverse u?
1/1 प्लस यू यानी 4x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, बराबर. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x? 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x. तो 1/1 प्लस 16x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 4x कौन है? 4 इंटू x का डेरिवेटिव 1 है. 1/1 प्लस 9x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 3x कौन है? 3 इंटू 1 है. फाइनल आंसर है 4/1 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 3/1 प्लस 9x स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, 4 ये dy by dx. अंडरस्टूड. थोड़ा सा चेंज करके मैं इसको देता हूं. y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर. जब भी tan इनवर्स देखा मेरे मन में क्या ख्याल आया? भैया इधर 1 भी है तो ये a इंटू बी होगा, ये माइनस है तो ऊपर होगा प्लस, यानी ये a प्लस बी होगा तो ये a इंटू बी होगा, यानी ये होगा a इंटू बी, यानी ये प्रोडक्ट है दो फैक्टर्स का. ऐसे दो फैक्टर यहां लिखो जिसका प्रोडक्ट 12x स्क्वायर है और जिसकी सम 7 है. समझे कि नहीं? प्रोडक्ट 12x स्क्वायर और सम 7x. तो 12x स्क्वायर मतलब 12 और 7 पकड़ो. 12 कौन है? 4x इंटू 3x. 7x कौन है? 4x प्लस 3x. आ गया. नाउ tan इनवर्स ये a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab. इसका आंसर है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b यानी 3x. तो क्या होगा रे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. So d by dx of y is d by dx of tan inverse 4x plus d by dx of tan inverse 3x. So ये होगा dy by dx. डेरिवेटिव ऑफ tan inverse 4x 1/1 plus 4x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, बराबर. डेरिवेटिव ऑफ tan inverse 3x 1/1 plus 3x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x. सो हमारा dy by dx क्या होगा? 1/1 प्लस 16x स्क्वायर, बीच में प्लस है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या है? 4 डेरिवेटिव ऑफ x 1, बराबर, x का 1. 1/1 प्लस 9x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 इंटू 1 3. So what is dy by dx equal to 4/1 plus 16x square minus 3/1 plus 9x square. Understood? ये आंसर है. ओके, आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं. y is tan inverse of 13x अपॉन 1 प्लस 12x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 12x. अरे भैया ये क्या मानगढ़ है? अभी बताता हूं. y is tan इनवर्स ऑफ माइनस नीचे मतलब ऊपर निश्चित ही प्लस आना चाहिए 100%. और 12 के फैक्टर जिसका सम 12 के फैक्टर जिसका सम 13. कोई फैक्टर क्यों भैया? a इंटू बी है ना, यानी इसके फैक्टर क्या आएगा? 12x इंटू 1x, ये होगा 12x प्लस 1x. देखो समझ में आ रहा है क्या? 12x पे लिखा 12x इंटू 1x, 12x प्लस 1x 13, बराबर. ये नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा. जो क्या होगा? y क्या होगा रे? tan इनवर्स 12x प्लस tan इनवर्स 1x यानी x. then you can differentiate and get the answer. Understood? इस प्रकार से you can easily solve. ये फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले है tan इनवर्स के. Understood? Please take down. Students, the next problem before you is y is tan inverse a plus x upon 1. ये 1 देखा तो मैं खुश हो गया. tan इनवर्स में यहाँ 1 मांगता है.
तो यहाँ अगर आप केयरफुली देखोगे a प्लस एक्स 1 माइनस ए इंटू एक्स, ये टूटेगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x बाय द रूल a प्लस b 1 माइनस ए बी। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ tan इनवर्स a माइनस dy dx ऑफ tan इनवर्स x। सो dy बाय dx। बच्चों a कांस्टेंट है तो a का tan इनवर्स कांस्टेंट होगा, e के सर पे a कांस्टेंट, cos ऑफ a कांस्टेंट, log ऑफ a कांस्टेंट, बिकॉज a कौन है, कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट हो गए। तो tan इनवर्स a ये भी क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होगी, 0। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव 1 by 1 plus x square, so you get dy by dx is minus 1 by 1 plus x square। अंडरस्टूड और नॉट? अब आगे बढ़ेंगे, आगे y is equal to tan इनवर्स 5x minus 4 upon 5 plus 4x। अरे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, tan इनवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है या 1 का होना, इधर 1 लाओ वो आपको रास्ता दिखाएगा। इधर 1 लाना है तो 5 कॉमन लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, 5 कॉमन लेना, कोई भी नंबर कॉमन लेना मींस अंदर उससे डिवाइड करना। तो 5 में से कॉमन आया 5 तो अब बचा 1। सर 4x में से 5 कैसे कॉमन आएगा, नहीं आता ना, डिवाइड बाय 5 करो। इसे देखो 2x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन लो, 2x में से 2 गया, x बचा। सर 3 से 2 कॉमन नहीं आता, नहीं आता तो 3 को 2 से डिवाइड करो। इधर भी वही तो किया है, जब 2 कॉमन लिया तो 2x को 2 से डिवाइड किया है, इसलिए तो x बचा है, 3 को 2 से डिवाइड किया। तो कॉमन लेना मतलब अंदर उस नंबर से डिवाइड करना, कॉमन लेना मतलब बाहर मल्टीप्लाई करो, अंदर डिवाइड करो। सो 5 में से 5 कॉमन 1 प्लस 4x बाय 5। अब ये 5 हटाने के लिए बच्चों ऊपर भी 5 कॉमन, तो 5x में से 5 गया, क्या बचा x माइनस 4 से 5 कॉमन नहीं तो 4 डिवाइड बाय 5 करो। अंडरस्टूड और नॉट? कॉमन माने डिवाइड करो, 5 5 कैंसल, y tan इनवर्स x माइनस 4 बाय 5 अपॉन 1 प्लस 4 बाय 5 मतलब x इंटू 4 बाय 5। समझेगा कैसे मैंने उसको लिखा है, ये x माइनस 4 बाय 5 1 प्लस 4x बाय 5 मुझे x इंटू 4 बाय 5, ये हो गया tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 4 बाय 5। Now 4 upon 5 is a constant और constant का tan इनवर्स भी एक constant ही है। ओके आप देख सकते हैं tan इनवर्स 4 by 5 कैलकुलेटर में कुछ वैल्यू आएगा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 कुछ तो आएगा constant। अब डिफरेंशिएट करो विद रेफरेंस टू x, सो क्या होगा, रे d by dx of y is d by dx of tan इनवर्स x minus d by dx of tan इनवर्स 4 by 5। So dy by dx is tan inverse x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x square, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। So what is dy by dx का आंसर 1 by 1 plus x square। अंडरस्टूड और नॉट? ये माइनस 1 by 1 plus x square है। और ये बाप रे, इधर भी 1 मांगता बच्चों, क्या करोगे 1 मांगता है तो नीचे से cos x कॉमन, cos x में से cos x गया, बचा 1, या कॉमन नहीं आ सकता तो sin x अपॉन cos x, अंदर डिवाइड करो। इसको मिटाने के लिए ऊपर से cos x कॉमन, तो मिटेगा नहीं, चाय से नहीं, तो cos x में से cos x 1 माइनस ये क्या होगा रे, sin x अपॉन cos x। तो ये cos x क्या हो गया, कैंसिल, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बच्चों यहाँ 1 मिला मतलब हम खुश है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो tan इनवर्स ये a है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x को लिखेंगे 1 इंटू tan x। कुछ गलत लिखा क्या, देखो tan x is 1 इंटू tan x, यस, क्यों, बिकॉज भैया ये a माइनस b 1 प्लस ए बी क्या है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी का आंसर है
tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये देखो a माइनस b अपन 1 प्लस a b, तो इसका आंसर है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x। अब बच्चों tan इनवर्स 1 मुझे पता है, tan इनवर्स 1 है ना, tan इनवर्स 1 इसको लोग 45 डिग्री बोलते या हम रेडियन में पाई बाय 4 बोलते। tan इनवर्स 1 आपके कैलसी बताएगा 45 डिग्री, पर हमारे यहाँ डिग्री नहीं चलता, अमेरिका में डॉलर चलता है, रुपया नहीं, पाई बाय 4 रेडियन सी। तो इसको आप पाई बाय 4 लिख सकते हो, और tan इनवर्स tan कैसे के तो x लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, बच्चों पाई बाय 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। अगर आपको नहीं समझा कि पाई बाय 4 आपको tan इनवर्स 1 ही रखा तो भी टेंशन नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, माइनस x का डेरिवेटिव आएगा 1, सो dy बाय dx का आंसर आएगा -1। अंडरस्टूड और नॉट, समझे क्या क्या किया? tan इनवर्स 1 कांस्टेंट है, वो 45 नहीं समझा तो भी चलेगा, tan इनवर्स 1 ही रखो और डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ऐसे 3 मस्त प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। प्लीज टेक डाउन। Now at the right there we have your 2 homework problems. Y is tan inverse a plus bx upon b minus x. Here you take b common from numerator and denominator. Y is tan inverse 2 minus 3x upon 3 plus 2x. Here you take 3 common from both numerator and denominator. Okay? Please continue. Now students, we are going to much detail in the inverse function now. कॉमन स्टूडेंट्स में फिर डिफिकल्ट सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है, आई नो, बट यू कैन मैनेज इट बाय प्रैक्टिस। इनवर्स सही चीज़ है ऐसी। इन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स प्रॉब्लम, जब इनवर्स के प्रॉब्लम आता है उसमें सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मैंने पहले भी आपको बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे हम। उसी प्रकार से व्हेनेवर यू सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के दिखाई दिया तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट करो और cos थीटा, दोनों में से एक चलेगा, कोई भी एक रिमेंबर करो। अगर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को tan थीटा पुट करो, और x स्क्वायर माइनस 1 है तो x को sec थीटा पुट करो। मैं क्यों बताता, अगर यहाँ x को sec थीटा पुट किया तो रूट क्या होगा, x स्क्वायर माने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और उसका रूट आता है tan थीटा, मतलब रूट खलास होता है। वैसे ही यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट होता है कॉस थीटा, रूट चला जाता है। यहाँ रूट 1 प्लस एक्स को tan थीटा पुट किया तो एक्स का स्क्वायर है tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का रूट होता है sec थीटा। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कोई जादू नहीं है, तो रूट निकालने के लिए वो वहां पे तजवीज किया गया है। टू रिमूव द रूट, टू गेट रीड ऑफ द रूट, रूट जाने के लिए, रूट कैंसिल होने के लिए वो कर दिया, मैंने यहाँ बताया आपको। ये सब्स्टिट्यूशन आप याद रखो। ना कमिंग हियर y is 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट करो x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा रे, साइन इनवर्स x होगा थीटा। सो व्हाट y विल बिकम, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, x के जगह लिखो साइन थीटा रूट 1 माइनस x का स्क्वायर यानी क्या होगा रे, साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू y साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा रूट साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, cos स्क्वायर थीटा। देखो कैसे रूट चला गया, 1 माइनस x स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी वो cos स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा रूट cos स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा। सर क्या हो गया, आप बोलेंगे कैसे हो गया? अरे बच्चों ये जो है ना 2 साइन थीटा cos थीटा, करेंगे किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा रे 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कौन है, थीटा इज साइन इनवर्स x। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y is 2 common derivative of sine inverse x. So derivative of y is 2. What is derivative of sine inverse x? 1 by root 1 minus x square.
टू अपॉन रूट वन माइनस एक्स। समझ में आया क्या? सिंपल हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या पुट करेंगे तो अच्छा है, x इक्वल टू पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। सो यहाँ क्या होगा रे, साइन इनवर्स x इज थीटा। व्हाट इज y? y इज tan इनवर्स रूट वन माइनस x का स्क्वायर, यानी क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन x, यानी क्या होगा रे साइन थीटा। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट कॉस स्क्वायर थीटा कौन है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स, व्हाट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच्चों, कॉट थीटा। अगर मैंने कॉस थीटा पुट किया होता तो ये साइन अपॉन कॉस टैन आता। एनीवे बट टैन इनवर्स कॉट सब छूटेगा नहीं, टैन इनवर्स टैन बनता है। अरे बाबा मालूम है ना, y इज टैन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा को हम लिखेंगे टैन पाई बाय 2 माइनस थीटा। मैंने आपको पाई बाय 2 का कमाल बताया, टैन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अब बोलो क्या होगा y, टैन इनवर्स टैन कैंसिल, क्या आएगा रे पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी क्या होगा रे y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन है, थीटा यहां मिलेगा आपको साइन इनवर्स x। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या होगा रे, y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फाइनल आंसर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x। Understood the answer. Now that problem is y equal to sec inverse root 1 minus x square. यहाँ पे क्या पुट करोगे, पुट x equal to sin theta. So क्या होगा रे, sin inverse x becomes theta. Okay? So what does y become? y equal to sec inverse of 1 by root 1 minus x square. x square मतलब sin theta का स्क्वायर क्या है, sin square theta. y equal to sec inverse 1 by root 1 minus sin square theta कौन है, cos square theta. So y equal to sec inverse 1 by root cos square theta कौन है, cos theta. y equal to sec inverse, what is 1 by cos theta, 1 by cos theta कौन है बेटा, sec theta है, बराबर 1 by cos theta है sec theta. So sec inverse sec cancel हो गया तो y आ गया theta. और what is theta, theta कौन है रे, theta is sin inverse x. Now differentiate with respect to x. So derivative of y is derivative of sin inverse x. So derivative of y क्या होगा, 1 upon root 1 minus x. Understood? इस प्रकार से गड़बड़ हो गई। Okay. Please copy the problems, okay? Simple. Now student, this is a very interesting problem, focusing clear yes. And the problem is y is tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon this. जब आप देखते हो root 1 plus x square एक ही चीज है, put x equal to tan theta. So यहाँ पे क्या होगा, थीटा tan inverse x will become theta. So y becomes tan inverse root 1 plus x is tan theta. तो x का स्क्वायर क्या है, tan theta का स्क्वायर है tan स्क्वायर, बराबर है माइनस ये कौन है 1, x कौन है बच्चों tan theta. x के जगह tan theta पुट किया, x स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर। इसकी खूबी वही है कि रूट का सत्यानाश करो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक का स्क्वायर थीटा, आपको मालूम होना चाहिए, याद रखो फॉर्मूले अपॉन tan थीटा। y इज tan इनवर्स रूट सेक स्क्वायर थीटा कौन है, सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट कौन है बच्चों, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अरे फंस गए क्या, हाँ
संकट में से संकट में आए क्या? नहीं, डरो मत, ये सेक और टैन का नाटक नहीं चलेगा। व्हाट यू डू, आप उनको उनके बेसिक में लेके जाओ। सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा -1 है जवाब, और टैन थीटा कौन होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अंडरस्टूड? ओके, सो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये cos थीटा एलसीएम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 माइनस cos थीटा अपॉन ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। अंडरस्टूड? इस प्रकार से ये cos थीटा कैंसिल, y बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आप जबरदस्त फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं क्या है। 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर आधा। 1 माइनस cos 2 थीटा कौन है? 2 sin स्क्वायर 2 का आधा थीटा, एंड दूसरा है sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। ये 2 थीटा है तो एक आधा होता है। तो यहां पे देखिए आप गम्मत, 1 माइनस cos इज 2 sin स्क्वायर आधा, cos थीटा का आधा कौन है? थीटा बाय 2, एंड sin थीटा का है, अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या आता है? थीटा आता है। तो sin थीटा का फॉर्मूला है 2 sin आधा, थीटा का आधा कौन है? थीटा बाय 2, cos थीटा का आधा कौन है? थीटा बाय। अंडरस्टूड? 2 चला गया, और एक sin थीटा बाय 2 और एक sin स्क्वायर का एक sin गया। अंडरस्टूड? साइन स्क्वायर में से एक साइन थीटा बाई 2 चला गया, क्या बचा रे? ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। अंडरस्टूड? तो क्या आएगा रे? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज टैन थीटा बाई 2। अंडरस्टूड? कैसा जबरदस्त प्रॉब्लम है देखो ये। सो टैन इनवर्स ऑफ टैन क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और क्या बचेगा खाली आंसर? y is थीटा अपॉन 2 पर थीटा, थीटा क्या है? थीटा कौन है? tan इनवर्स x, y नथिंग बट tan इनवर्स x अपॉन 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बाय 2। तो यहाँ पे क्या होगा भैया? डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy बाय dx, u बाय v रूल ना रे बाप बनना, 2 को कांस्टेंट लीजिए, 1 by 2 कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 by 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, सो dy by dx क्या होगा रे? 1 upon 2 into 1 plus x स्क्वायर। अंडरस्टूड और नॉट? ये हो गया dy by dx। Okay, so please copy this problem आराम से।